सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ में लैंगिक जनन। एस्कोमाइसिटीज़ में होमोथैलिक एंड हीटेरोथैलिक प्रकार के थैलाई पाए जाते हैं। टेफ्रिना डिफॉर्मिस, यूरोशियम, टेलरोमाइसिस एंड क्लेविसेप्स आर होमोथैलिक स्पीशीज, जबकि न्यूरोस्फेरा, सिटोस्फिला, वेंचुरा इनइक्वालिस आर हीटेरोथैलिक स्पीशीज। In heterothalic species, compatibility is of bipolar type, that is governed by a single gene with two alleles. जिन स्पीशीज़ में हीट्रोथैलिज्म पाया जाता है उसमें न्यूक्लियाई की compatibility बाइपोलर टाइप की होती है, अर्थात कि ये जीन्स द्वारा कंट्रोल्ड होती है और इस जीन के दो एलील्स होते हैं। During sexual reproduction, compatible nuclei are brought together in same cell by one of the following methods. Sexual reproduction के समय जो compatible nuclei होते हैं वो एक ही सेल में इन निम्न 4 विधियों द्वारा आ सकते हैं। ये विधियां हैं, पहली गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ये विधि ईस्ट में भी पाई जाती है और बाकी अदर एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स में भी पाई जाती है। ईस्ट में ये मेथड होलोगैमी भी कहलाता है, क्योंकि ईस्ट एक सिंगल सेल फंगस है, तो ये फंगस लाइफ के सभी फंक्शंस इस एक सिंगल सेल द्वारा ही होते हैं, तो इसलिए ये मेथड इसमें होलोगैमी भी कहलाता है। जबकि अदर फंजाई में ये मेथड गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कहलाता है। दूसरा मेथड है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इस मेथड में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग शेप के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। एंथीडियम क्लब शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि एस्कोगोनियम कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम में पाए जाते हैं। थर्ड प्रकार है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेशियम इज ए मेल गैमीट, इट फ्यूजेस विद फीमेल रिसेप्टिव ऑर्गन। इस विधि द्वारा भी 2 कॉम्पैटिबल न्यूक्लियाई एक सेल में आ सकते हैं। क्योंकि एस्कोमाइकॉटिना में ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स हो जाता है, इसलिए इसमें मेल गैमीट बिल्कुल एक ओवॉइड स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें कि कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को स्पर्मेशियम कहते हैं। ये स्पर्मेशियम फीमेल रिसेप्टिव हाइफा तक जाकर के और उसकी न्यूक्लियाई से फ्यूज़ होता है। ऐसा एग्जाम्पल पक्सीनिया में पाया जाता है। फोर्थ मेथड है सोमैटोगैमी। सोमा मीन्स बॉडी एंड गैमोज मीन्स यूनियन। इस प्रकार के यूनियन को सोमैटोगैमी कहते हैं। When there is no recognizable sex organs and fusion takes place between 2 undifferentiated somatic cells of same or different hyphae, the process is called as somatogamy. जब सेक्स ऑर्गन्स में कोई रिकॉग्नाइजेबल डिफरेंस नहीं हो और 2 अनडिफरेंशिएटेड सोमेटिक सेल्स के बीच में फ्यूजन हो, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम सोमैटोगैमी कहते हैं। It is supposed that some hormonal mechanism is involved in it. ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के मेथड में कोई हार्मोनल मैकेनिज्म शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ एस्कस। एस्कस का डेवलपमेंट 2 प्रकार से हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट इज फाउंड इन लोअर एस्कोमाइसिटीज लाइक ईस्ट एंड डाइपोडेस्कस। ईस्ट, जैसा कि आप जानते हैं, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है या सिंगल सेल फंगस है। लाइफ के सभी फंक्शंस ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है, इसलिए इसमें बनने वाला जो एस्कस है वो डायरेक्ट है। कोई इसमें एस्कोजिनस हाइफे टाइप स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, इसलिए ईस्ट में इस प्रकार का डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। जबकि दूसरी फंजाई में एस्कोजिनस हाइफे फॉर्मेशन होता है, इसलिए एस्कस का डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं होता है। इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आफ्टर प्लाज्मोगैमी, पेयर न्यूक्लियाई माइग्रेट फ्रॉम एस्कोगोनियम टू एस्कोजिनस हाइफे वेयर दे अंडरगो successive conjugate divisions, ultimately forming
Dikaryotic fungal hyphal segments near tips of ascogenous hyphae. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में प्लाज्मोगेमी के पश्चात पेयर न्यूक्लियाई एस्कोगोनियम से एस्कोजेनस हाइफे में माइग्रेट कर जाते हैं। वहाँ पर वे सक्सेसिव कॉन्जुगेट डिविजन्स करते हैं, अर्थात एक के बाद एक सिंक्रोनाइज वे में विभाजित होते हैं और अल्टीमेटली डाइकैरियोटिक फंगल हाइफे का निर्माण करते हैं। ये डाइकैरियोटिक फंगल हाइफे एस्कोजेनस हाइफे कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेवलपमेंट ऑफ एस्कस दिखाने की कोशिश करी है मैंने। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर ये है एस्कोगोनियम और ये इसका टिप या ट्राइकोगाइन है। इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको दो प्रकार की न्यूक्लियाई दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक हेट्रोथैलिक स्पीशीज़ है, इसीलिए इसमें ये दो प्रकार के न्यूक्लियाई दिखाए गए हैं। ये ट्राइकोगाइन है और इनमें भी दोनों प्रकार के न्यूक्लियाई आपको दिखाई दे रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस ट्राइकोगाइन का टिप पोर्शन एक बैकवर्ड मूवमेंट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक मुड़ी हुई सेल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसको हम कहते हैं क्रोजियर। क्रोजियर फॉर्मेशन एस्कोमाइकोटिना का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इस स्थान पर दोनों प्रकार के न्यूक्लियाई माइटोटिक डिवीजन करके 4 न्यूक्लियस बना लेते हैं, 2 एक प्रकार के और 2 एक प्रकार के। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रकार के न्यूक्लियाई हो गए, 4 न्यूक्लियाई हो गए। और इस न्यूक्लियाई के बनने के पश्चात यहाँ पर ये पेनल्टीमेट सेल बन जाती है। एक सेप्टम फॉर्मेशन होता है ये, और ये वाली सेल जो है वो एक पेनल्टीमेट सेल बन जाती है। इस पेनल्टीमेट सेल में ही इन दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा और ये पूरी सेल आगे चल कर के एस्कस का निर्माण करेगी। इसलिए इस स्थिति में ये सेल एस्कस मदर सेल कहलाती है और इस मदर सेल में दोनों प्रकार के न्यूक्लियाई फ्यूज़ कर जाएंगे और ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो गया। अब इस डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्मेशन में होने के पश्चात इसमें मियोसिस होगा, अर्थात एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। ये देखिए इस वाली सेल में 4 न्यूक्लियाई बन गए हैं। यहाँ पर ये देखिए ये 4 न्यूक्लियाई बन गए हैं। इसमें 2 एक प्रकार के हैं और 2 एक प्रकार के हैं। तो मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनती है, इसलिए एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियाई बन गए हैं, जिसमें कि 2 एक प्रकार के हैं और 2 दूसरी प्रकार के हैं। और इन चारों न्यूक्लियाई में फिर माइटोटिक या सूत्री विभाजन होगा। तो एक से 2 सेल्स बनती हैं। तो देखिए इस एक न्यूक्लियस से ये 2 न्यूक्लियाई, इस वाले एक से ये वाले 2, इस एक से ये 2 और इस एक से ये 2। अल्टीमेटली एक एस्कस के अंदर 8 न्यूक्लियस बन गए हैं। ये 8 न्यूक्लियस में 4 एक स्ट्रेन के और 4 दूसरे स्ट्रेन के हैं। नेक्स्ट स्टेज में इन न्यूक्लियाई के चारों ओर थोड़ा थोड़ा प्रोटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, ये देखिए, और इनके चारों ओर एक एक सेल वॉल का निर्माण हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये 8 न्यूक्लियस एक एस्कस में बन जाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 न्यूक्लियस एक एस्कस में बन जाते हैं। जो एस्कस मदर सेल होती है वो ये देखिए लंबी होकर के एस्कस फॉर्मेशन कर लेती है। इस प्रकार एस्कस का डेवलपमेंट होता है और इसके अंदर 8 एस्कोस्पोर्स का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि एस्कोमाइकोटिना में डीजनरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है, अर्थात लोअर से हायर की तरफ जब हम मूव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ग्रेजुअल डीजनरेशन ऑफ सेक्स सेल्स दिखाई पड़ता है हमें। हायर मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइकोटिना शो ग्रेजुअल डीजनरेशन ऑफ सेक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स यूनियन ऑफ 2 न्यूक्लियाई ओनली। These nuclei are brought together in same cell by one of the many methods developed during evolution.
In lower Ascomycotina, there is a functional and morphological differentiation among sex organs. Male is Anthidium and female is Escogonium. Example is Eurotium. In Sartoria, Anthidia are not formed at all, but Ascocarp is initiated as coiled Escogonium. In Americella, sex organs are completely absent and Ascocarp originates from a loose hyphal coil. In Penicillium, sexual reproduction takes place by functional gametangia. In Americella, sex organs are completely absent and Ascocarp originate from a loose hyphal coil. In Penicillium, sexual reproduction takes place by functional gametangia. In Talaromyces, Anthidia not functional. In this, Escogonian nuclei pair and pass into escogenous hyphae. Some higher Ascomycetes produce Escogonia but no Anthidia. Instead, conidia-like male sex cells called spermatia are developed in flask-shaped cavities called spermogonia. Example is Neurospora. In higher Ascomycotina, Pezziza and Morchella, sexual reproduction takes place by somatogamous copulation, that is, by fusion between somatic hyphae of two compatible mycelia. इस तरह से हम ये देखते हैं कि एस्कोमाइसिटीज़ में सेक्स ऑर्गन्स का ग्रेजुअल डीजनरेशन होता जा रहा है। जो शुरू में हमने देखा था सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन होता है एंथीडियम एंड एस्कोगोनियम, हायर एस्कोमाइकोटिना मेंबर्स की तरफ मूव जैसे करते हैं तो उसमें सेक्स ऑर्गन्स का डीजनरेशन हमें देखने को मिलता है। किसी में हमें एस्कोगोनिया फॉर्मेशन दिखाई ही नहीं देता, किसी में एंथीडिया फॉर्मेशन नहीं होता है एंड अल्टीमेटली हायर एस्कोमाइसीट पिजाइजा में हम ये देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स फॉर्मेशन कम्प्लीटली डीजनरेट हो चुका है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमेटोगामस कॉपुलेशन द्वारा होता है, अर्थात कि सोमेटिक माइसीलियम के फ्यूजन से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है।